हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूस का पार्ट सेकंड है, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा एडोर वगैरह नहीं थे तो मैंने सोचा इनको मिक्स करते हैं। एक तो फ्यूचर का इंडेफिनिट तथा फ्यूचर के कंटिन्यूस की कुछ ऐसी वेरियस सिचुएशन जिनकी चर्चा हमने पहले भी की है, लेकिन इस वीडियो के अंदर अपन और उसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो इसको लिखेंगे तो यही फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस पार्ट है उसका सेकंड। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है हमारे पास सेकंड, लेकिन पहले तो अपन इसकी बात करते हैं। पहली बात तो इसका जो भी वेरियस सिचुएशन थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है ना। अब बात आती है इसके कुछ सिचुएशन की। तो एक दो ऐसी इसकी सिचुएशन है जिनकी चर्चा हमने पहले भी की थी, जैसे गोइंग टू। ठीक है, एक तो ये देखिए फ्यूचर टेंस है, ठीक है। फ्यूचर में या तो ये बनेगा इंडेफिनिट, ठीक है ना, या तो ये होगा इंडेफिनिट या फिर होगा कंटिन्यूज, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और दूसरी तरफ आएगा गोइंग टू। और गोइंग टू का मतलब क्या होता है? गोइंग टू का मतलब है अपने पास में टेंस कौन सा हो सकता है? गोइंग टू का मतलब हो गया प्रेजेंट का कंटिन्यूज, ठीक है। और एक आता है हमारे पास में अबाउट टू, ठीक है। ये अबाउट टू आप इसको जब नोट्स बनाओ तब ऐसे ही बनाना, ठीक है। इसमें यही देखना कि फ्यूचर टेंस में या तो है फ्यूचर का इंडेफिनिट या होगा कंटिन्यूज, और दूसरा बनता है गोइंग टू, और तीसरा पार्ट बनता है इसका अबाउट टू, ठीक है ना। इन तीनों का मतलब क्या है? देखिए, इसका जो अपन अगर पहचाने एक शब्द निकाला है तब या तो होगा वाक्यांत में क्या होना चाहिए? या तो वाक्यांत में होगा गा गी गे, ठीक है। यहाँ या फिर हो सकता है कि रहा खड़ा बैठा प्लस गा गी या गे, ये है इसकी पहचान, ठीक है। यानी वाक्यांत में या तो गा गी गे आना चाहिए, वो तब आता है जब फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, या फिर आएगा कंटिन्यूज के हिसाब से रहा खड़ा बैठा प्लस गा गी गे। इनमें होता क्या है? इनमें अपन अगर एक बात समझे इसकी तो सबसे बड़ी बात आती है इसके प्लान की। ये क्या है? इसका प्लान। लेकिन प्लान कौन सी? प्लान होगा फ्यूचर का, ठीक है। हमेशा आपको पता ही है प्लान कहाँ बनता है? प्लान फ्यूचर में बनता है, ठीक है। तो फ्यूचर के प्लान के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाएगा। अब बात आती है गोइंग टू की। तो गोइंग टू भी क्या होता है? गोइंग टू भी होता है फ्यूचर का प्लान, ठीक है। ये भी है फ्यूचर का प्लान। यानी ऐसी सारी बातें जो अभी नहीं हो रही है, निकट भविष्य में होने की संभावना है, उनको अपन क्या कहते हैं? फ्यूचर प्लान। उसको अपन तीन प्रकार से वाक्य को बना सकते हैं। अबाउट टू, देखिए इसका अगर गोइंग टू की बात करूं तो इसकी जो हिंदी में पहचान होगी वो क्या होगी? जा रहा हूं, जा रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या है? ये भी होता है हमारा फ्यूचर प्लान, ठीक है। ये भी है फ्यूचर प्लान। और इसमें क्या होता है? इसमें होगा वाला, वाली, वाले, ये आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्यांत में आते हैं। ये विशेष ध्यान रखना, ये कहाँ पर आते हैं? वाक्यांत में। वाक्यांत में क्या आएगा? या तो वाला है, वाली है, वाले हैं, ठीक है। और अगर बात गोइंग टू की है तो जा रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखना। बात अगर फ्यूचर टेंस की है तो आपको पता है फ्यूचर में तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो केवल गा गी गे आ जाए तो भी फ्यूचर का प्लान होगा, ठीक है। और रहा खड़ा बैठा प्लस गा गी गे आए तो भी फ्यूचर का प्लान होगा। तो फ्यूचर प्लान के हिसाब से अपन तीन प्रकार से वाक्यों को बना सकते हैं, जिसकी मैंने शायद थोड़ी चर्चा पहले की थी। लेकिन वाक्य कैसे बनते हैं ये आज अपन इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए,
एक वाक्य शायद मैंने आपको बताया था कि मैं कार खरीदूंगा, ठीक है ना। इन वाक्यों को अपन तीनों सिचुएशन में बना सकते हैं। कैसे? जैसे अगर वाक्य नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो मैं इसमें ये लिख दिया कि मैं कार खरीदूंगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें होगा मैं कार खरीदने जा रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करूं अबाउट टू की तो इसमें होगा मैं कार खरीदने वाला हूं। तीनों वाक्यों को ढंग से लिखना और तीनों को समझिए कि तीनों में फ्यूचर प्लान है, लेकिन कैसे। देखिए, मैं कार खरीदूंगा, इसका मतलब मैंने अभी नहीं खरीदी है। मैं कार खरीदने जा रहा हूँ मतलब मेरा फ्यूचर का प्लान है, लेकिन मैंने अभी खरीदी नहीं है। मैं कार खरीदने वाला हूँ, ये मेरा फ्यूचर का प्लान है, मैंने अभी खरीदी नहीं है। तो तीनों के अंदर मैंने कार खरीदी नहीं है, मेरा एक प्लान है कि मैं कार को खरीदने जा रहा हूँ। इसमें भी मैं कार खरीदूंगा मतलब मेरा प्लान है, और मैं कार खरीदने जा रहा हूँ मतलब मेरा प्लान है, और मैं कार खरीदने वाला हूँ मतलब मेरा प्लान है। तो तीनों में प्लान आ रहा है, तो प्लानिंग कौन सी? फ्यूचर प्लानिंग। वैसे प्लानिंग फ्यूचर की होती है, ठीक है ना। तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अपन जैसा इस वाक्य में हिंदी में लिखा है उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, उसके तीन ऊपर मैंने अलग अलग वेरियस सिचुएशन इसके अंदर आपको दिए हैं। अगर बात इसकी आती है कि मैं कार खरीदूंगा, तब आपको पता होना चाहिए आई, और नियम है IVS, तो इसके साथ में क्या लगेगा? सेल। तो आई सेल बाई अ कार, ठीक है। आई सेल बाई अ कार। अगर आप में से कुछ ये सोच रहे हैं कि मैंने ऊपर लिखा है कि मैं कार खरीदूंगा, जबकि मैंने यहाँ पर लिखा है अ कार। अ कार का मतलब एक कार, ठीक है ना। यानी आर्टिकल ए कहाँ से आया? तब ध्यान रखना कि मैंने कभी नहीं लिखा है कि मैं कारें खरीदने जा रहा हूँ या कारें खरीदूंगा। मैंने इस वाक्य के अंदर लिखा है कि मैं कार खरीदूंगा, तो अपने आप में ये वाक्य कैसा है? एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन वाक्य है, तो इंग्लिश बनाते समय उसके एक वचन को शो करना जरूरी है, इसलिए इसके अंदर आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आई शैल बाई अ कार। बात अगर आती है सेंटेंस नंबर 2 की, जो कि प्रेजेंट का कंटिन्यूज है, तब अपन क्या लिखेंगे? तो इसमें होगा आई के साथ में लिखा जाता है एम, ठीक है। फिर हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या है? गोइंग टू। तो गोइंग टू इसमें जोड़ा जाएगा, आई एम गोइंग टू, और टू के बाद में क्या आती है? एमवी फर्स्ट। इसमें एमवी फर्स्ट कौन सी आएगी? तो ये है एमवी फर्स्ट, खरीदना। आई एम गोइंग टू बाई अ कार। ये हो गया वाक्य क्लियर। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इन वाक्यों को बना सकते हैं। पहले वाक्य में भी आई शैल बाई अ कार, और सेकंड वाक्य में आई एम गोइंग टू बाई अ कार। बात आती है इसके थर्ड वाक्य की, तो ये कैसे बनेगा? यह है कि मैं कार खरीदने वाला हूँ। किसी भी वाक्य के अंत में वाला हूँ, वाली हैं, वाले हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती हैं तब अपन जोड़ते हैं अबाउट टू, ठीक है। लेकिन कैसे? तो पहले मैं की इंग्लिश है आई के साथ में लिखा जाता है एम, ठीक है ना। आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू बाई अ कार, आई एम अबाउट टू बाई अ कार। तो इस प्रकार से ये तीन वाक्य हमारे सामने हैं, जिनका इंटेंशन तीनों का एक है, इरादा तीनों का एक है कि मैंने कार खरीदी नहीं है, जबकि मेरा एक फ्यूचर में प्लान है कि मैं कार को खरीदूंगा, ठीक है ना। तो फ्यूचर प्लान में अपन इसको प्रेजेंट कंटिन्यू में बना सकते हैं, अपन इसको अबाउट टू में बना सकते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और डिफरेंसेस इसकी है, ये तो डिफरेंसेस थी इसकी कि प्रेजेंट का ये इंडेफिनेट भी हो सकता है, फ्यूचर का इंडेफिनेट भी हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है, अबाउट टू भी हो सकता है, गोइंग टू भी हो सकता है, और हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। बात अगर इसके अलावा आती है तो मतलब अपन प्रेजेंट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू दोनों को बना सकते हैं एक साथ में। कैसे? जैसे अगर मैं वाक्य लिखूं
तब ध्यान रखना है इसकी। वरीय सिचुएशन नंबर 2 है और ये वरीय सिचुएशन नंबर 1 है, ठीक है। तो दूसरे में अगर मैं एक वाक्य बनाऊं तो अपन इसको डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं, जैसे मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ। मिल रहा हूँ मतलब मेरा फ्यूचर प्लान है, मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर बात ये कर दूँ मैं इसी को अगर फ्यूचर का कंटिन्यूस बनाऊँ तब क्या होगा, सीधा सा बात है कि मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा होऊंगा, ठीक है। तो वाक्य की देखिए 2 कंडीशन है, दोनों में मेरा आज को इरादा नहीं है बल्कि कल एक मेरा ऐसा कार्य है जो बखूबी मेरे द्वारा किया जाएगा। मतलब एक फ्यूचर प्लान है कि अपन ने इसको प्रेजेंट कंटिन्यू में बनाया। कैसे, मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ, मतलब मेरा कल का एक प्लान है कि मैं प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ, जबकि मेरा कल का प्लान मैंने फ्यूचर में भी बनाया है। इसमें तो रहा हूँ मतलब ये प्रेजेंट का कंटिन्यू है, बल्कि ये क्या है, ये फ्यूचर का कंटिन्यूस है कि मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा होऊंगा, ठीक है ना। यानी दोनों वाक्यों में सामने वाला समझ जाएगा कि आज का प्लान नहीं, प्लान कब का है, तो कल का है। तो इन वाक्यों को अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ, तो इन वाक्यों को अपन अगर बनाना चाहें तब मिलने की इंग्लिश जो होती है वो देखने की स्पेलिंग जो होती है सी, ये विशेष रूप से अपन को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है जैसे मिलना है तो सामान्य तौर पर कुछ लोग इसको यूज़ करता है मीट, जबकि मीट यानी मिलना प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में तथा फ्यूचर के सिंपल सेंटेंस में कभी यूज़ नहीं होता है। ये हमेशा मिलना जो होता है ना, ये मिलने की मीट ना यूज होकर के इसकी जगह यूज होती है मैट, और मैट क्या होती है, मीट की होती है सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो मीट की सेकंड फॉर्म मैट है, सीधी सी बात है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट टेंस में होता है। ये विशेष रूप से अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं इस वाक्य को बनाऊं तो आई के साथ में आएगा एम, ठीक है ना। तो आई एम सीइंग टू प्रिंसिपल, ठीक है ना। किस से मिल रहे हैं, तो से की इंग्लिश यहाँ पर टू आएगा, ठीक है ना। आई एम सीइंग टू प्रिंसिपल टुमारो, ओके। बात आती है नेक्स्ट की, तो मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा होऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, आई के साथ में क्या आएगा, आई वी एस, एस का मतलब क्या हो गया, सेल। तो आई सेल, अब क्या आना चाहिए, मिल रहा होऊंगा, तो सेल के साथ में क्या आएगी, बी, ठीक है। अब सेल के साथ में बी है तो बी फॉर्म किसके लिए लगी जाती है, तो ये लगती है आईएनजी फॉर्म के लिए, और आईएनजी फॉर्म कौन सी है कि सीइंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, सीइंग, ठीक है। तो आई शैल बी सीइंग टू प्रिंसिपल, ठीक है। जो वाक्य का शेष भाग है वो अपन को यहाँ पर लिखना है, टू प्रिंसिपल, और फिर क्या आएगा, प्रिंसिपल टुमारो, ओके। तो इस प्रकार से इन वाक्यों की 2 सिचुएशन विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये प्रेजेंट में भी बनते हैं, फ्यूचर में भी बनते हैं। इनकी वरीय सिचुएशन ये है कि फ्यूचर की जगह आजकल प्रेजेंट को कैसे यूज किया जाता है, ये मैंने इसके अंदर लिखा है, बताया आपको, और जो कि बखूबी एकदम राइट है, कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ज़रूरत रहती है सामने वाले को समझाने की। हम चाहे उसको फ्यूचर में समझाएं, चाहे उसको प्रेजेंट में समझाएं, चाहे उसको इस स्ट्रक्चर यानी अबाउट टू के माध्यम से समझाएं, हमारा इंटेंशन क्या है, ये हमारा अगर मेन मोटिव है तो अपन इन प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा, अगेन थैंक यू।